हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, व्हाट आर फीलिंग कनेक्टेड विद। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत से आपके अंक के प्रश्न पर। न्यूमेरिकल किस ज्यादातर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको लेकर चलते हैं। तो अंक के नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। पहला देखेंगे, लिखा हुआ एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। बच्चों, आपको आवेश ज्ञात करना है। दिया गया है कि जो समांतर प्लेट है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 100 न्यूटन प्रति कूलम, तो आवेश आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, जो वैल्यू दी गई है उसको पहले हम देखते हैं। ये जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में दिया गया, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, तो इसको हम तुरंत किस में चेंज करेंगे? मीटर में। जो आपने पढ़ा है 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻2 मीटर, ये बच्चों पढ़ा है। यदि ये क्षेत्रफल है मात्र क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। बच्चों, कोई क्या करता है कि आप लोग जैसे करते तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या किया 100 गुणा 10⁻⁻2 मीटर कर दिया, जबकि वो तो हमने दूरी की। यदि दूरी होती तो उसको 100 सेंट यानी कि 10⁻⁻2 से गुणा कर देते। ये आपका क्षेत्रफल है, तो 10⁻⁻2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तब क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। यानी कि यदि क्षेत्रफल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10⁻⁻4 से गुणा करते हैं। ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा। यदि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जिससे हम गुणा करते हैं उसकी घात अगर हम 2 लगा देंगे तो उसी का स्क्वायर कर देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है। चेंज करने के लिए यदि आपका कुछ भी दिया जाता तो हम इस तरीके से आप कर सकते थे। तो इसमें क्या करेंगे, 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 100 गुणा 10⁻⁻4, और आपका ये क्षेत्रफल किस में हो गया? मीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक बच्चों, अब इसके बाद देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया। तो बच्चों आपसे आवेश पूछा गया है, तो आवेश बच्चों पूछा गया, और ये प्लेट क्या है? संधारित्र है, और संधारित्र की धारिता C बराबर आपने पढ़ा है। C बराबर बच्चों क्या होता है? C बराबर आपका होता है Q/V। बच्चों क्या होता है? C बराबर Q/V। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो बच्चों C × V हो जाएगा। आवेश का मान क्या आ जाएगा? C × V। अब बच्चों हम C का मान कहाँ से निकालें? C का मान और V का मान निकाल कर यदि हम इसमें रख देंगे तो आपका किसका मान आ जाएगा? आवेश का मान आ जाएगा। तो बच्चों हम C का मान कहाँ से निकालें? बच्चों ये क्या है? समांतर प्लेटें हैं। क्या है? समांतर प्लेटें हैं, और समांतर प्लेटों के बीच में धारिता का मान जो निकाला था तो C बराबर आपने पढ़ा था ε0 A/d, जहाँ A आपका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और D क्या है? इन प्लेटों के बीच की दूरी है, और ये ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो बच्चों C बराबर C का मान ये रख सकते हैं, तो दो समांतर प्लेटों के बीच देख सकते, दो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता लिख सकते हैं। संधारित्र की धारिता बच्चों क्या हो जाएगा? C बराबर ε0 A/d। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो रखेंगे Q बराबर आपका हो जाएगा ε0 A/d। ये तो बच्चों बात आ गई, इसकी जगह मान हमने रख दिया। अब कितना इंटू बचा? V। बच्चों V का मान और निकाल लें, तो V का मान कैसे निकालेंगे? बच्चों बताया था कि V का मान जो होता है, यानी E बराबर आपने पढ़ा होगा। बच्चों क्या पढ़ा है? E बराबर होता क्या है? E बराबर होता है आपका V/d, ये होता है। तो यहाँ से V का मान यदि हम निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा E × d। क्या हो जाएगा? E × d। तो बच्चों ये मान E बराबर यहाँ रख सकते हैं, यानी V बराबर, क्योंकि तुमने पढ़ा है V बराबर क्या होता है? E × d। क्या होता है? E × d। तो V का मान यहाँ पर रख सकते हैं, इस जगह V का मान रख सकते हैं। तो आवेश आपका Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा ε0 A/d × V की जगह रखेंगे क्या? ED। बच्चों ये बात तो समझ में आ गई। क्या हमें आवेश ज्ञात करना है? आवेश Q बराबर होता क्या? धारिता में C × V। बच्चों C क्या है? धारिता है, और धारिता किसकी ज्ञात करना है? दो समांतर प्लेटों के बीच। तो दो समांतर प्लेटों के बीच धारिता का मान होता क्या है? ये लिखा है C बराबर ε0 A/d, यानी कि जो मान है, ये मान दो समांतर प्लेट धारिता का मान जो C बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है?
इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये मान इधर पर सी की जगह रख सकते हैं, इंटू वी का मान जो आपका था वो ही दिया गया। यदि आपको विभव का मान ज्ञात होता तो विभव का मान हम यहाँ पर रख देते, हमें विभव का मान तो ज्ञात नहीं, तो विभव का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर धारिता का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध जो बताया था, तो क्या बताया था, V बराबर ए इंटू डी। तो ये V का मान हम इधर पर रख सकते हैं, V की जगह E इंटू डी, तो हमने V का मान ये आपका रख दिया E इंटू डी, ये रख दिया। अब बच्चों देखेंगे आगे, D से D आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, Q बराबर इप्सिलॉन नॉट A और E, ये बात तो समझ में आ गई। अब बच्चों हमें सभी का मान मालूम है, इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए का मान आपको ज्ञात है, दिया गया है, और ई का मान आपको दिया गया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो रखेंगे Q बराबर इप्सिलॉन नॉट का मान बताया 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस की 12, क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना, 100 गुणा 10 की घाते माइनस का 4 इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है 100। बच्चों काटना चाहते 10 की घाते माइनस की 4 से 2 और 2 4 जीरो कट जाएंगे, या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखेंगे Q बराबर 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस की 12, ये रही, इसको 100 लिखा है, यानी 10 की घाते 2 और 10 की घाते 2, तो 10 की घाते 4 लिख सकते, गुणा 10 की घाते 4 और ये वाली 10 की घाते माइनस की 4, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो ये अगर माइनस वाली देखना चाहते माइनस वाली नहीं, इनको दोनों काट दोगे, जो 10 की घाते माइनस की 4 और गुणा में घाते जुड़ जाती है, प्लस की 4 करेंगे तो -4 में प्लस 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 0, और किसी की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा Q बराबर 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस की 12 इंटू 1, यानी यही कूलाम आ गया, कूलाम यानी आवेश का मान आ गया इतने कूलाम। तो बच्चों ये तो समझ में आ रही बात, या 10 की घाते -12 को क्या बताया था, माइक्रो कूलाम लिख सकते हो, या 10 की घाते -12 को हमने बताया था 1 पिको के बराबर होता, तो ये पिको कूलाम लिख सकते हो। ये आपका आवेश का मान आ गया इस तरीके। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया वैसा ही है, ये आपका 2018 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 सेंटीमीटर है, अंतराल यानी उनके बीच की दूरी आपको दी गई है। यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। जब इनके बीच में संधारित्रों के बीच में कितना 3.54 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है, तब उनके बीच में विभवांतर क्या होगा। यदि प्लेटों के बीच का अंतराल यानी उनके बीच की दूरी बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा, आपको बताना है। तो देखेंगे बच्चों, क्या क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने बताया बच्चों क्या करेंगे, इससे कितने से गुणा करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घाते माइनस का 2 मीटर होता है, क्षेत्रफल है, स्क्वायर करेंगे तो 10 की घाते माइनस की 2 गुणा 10 की घाते माइनस का 2 करेंगे तो 10 की घाते माइनस 4 हो जाएगा। तो इसमें करेंगे 100 गुणा 10 की घाते माइनस की 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में दूरी दी गई है कितनी उनके बीच की, 0.025 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 0.025 गुणा 10 की घाते माइनस का 2, सेंटीमीटर से मीटर में गए तो 10 की घाते -2 से गुणा करेंगे। बच्चों ये दूरी थी, ये क्षेत्रफल है, इस वजह से इसमें 10 की घाते -4 से गुणा कर दिया। इसके बाद देखेंगे बच्चों, इसको और लिख सकते हैं आगे, क्या 3.3 अंक पीछे जाएगा तो 3 घात और माइनस की हो जाएगी, तो -2 में -3 करेंगे तो 10 की घाते -5 हो जाएगी, तो लिख सकते हैं 25 गुणा 10 की घाते -5 मीटर। ये बात तो समझ में आ रही होगी बच्चों। अब इसके बाद आवेश दिया गया है Q बराबर 3.54 माइक्रो कूलाम को कूलाम में जब चेंज करेंगे तो क्या बच्चों,
1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घाते माइनस की 6 कूलाम। तो 3.54 गुणा माइक्रो जगह कितनी गुणा करेंगे, 10 की घाते माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। अब हमें इसका विभव का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों दो समांतर प्लेटें हैं, कैसी प्लेटें हैं, दो आपकी समांतर प्लेटें दी गई हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच में धारिता का मान निकालते थे तो C बराबर क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। बच्चों इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12 फैरड प्रति मीटर। बच्चों एक नया मात्रक और आपको मिल गया, क्या, फैरड प्रति मीटर। तो बच्चों याद रखेंगे, आप देखेंगे निकालेंगे तो ये आपको हो गए दो समांतर प्लेटों के बीच धारिता का मान क्या होता है। तो लिख सकते हैं दो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता बच्चों क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया, यहां से धारिता का मान निकाल लेंगे और विभव का मान ज्ञात करना है। तो आपको आवेश भी दिया गया ये, तो आपने पढ़ा क्या, C बराबर होता क्या, Q अपान V। तो यहां से V का मान निकालेंगे तो Q अपान C हो जाएगा। बच्चों ये बात तो आपके समझ में आ रही है कि V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। तो यहां से हम क्या करें, C का मान निकाल कर अगर हम इसमें रख देंगे तो आपका Q अपान C यानी V का मान निकल आएगा। तो बच्चों रखेंगे, रख सकते हैं, यहां से C का मान निकालेंगे तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12, 8.85 गुणा 10 की घाते माइनस का 12। क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 100 गुणा 10 की घाते माइनस का 4 दिया गया बच्चों, अपान D दूरी कितनी दी गई है, दूरी हमने ये निकाल ली कितनी, 25 गुणा 10 की घाते माइनस का 5 हो गया। बच्चों काटना चाहे तो काट सकते हो आसानी, 25 चौको 100 हो गया। 4 का गुणा इसके साथ कर दो, 4 पंचे 20 की जीरो हाथ से लगा 2, 4 अट्ठे 32, 32 2 34 हाथ से लगा 3, 4 अट्ठे 32, 32 3 35। ये आपका हो गया 2 अंक आगे दशमलव, यानी यहाँ दशमलव लगा दिया जाएगा। अब घाते देख लेंगे, यहाँ पर घात कितनी, 10 की घाते माइनस की 12, 10 की घाते माइनस की 12 और माइनस की 4 जोड़ के कितनी हो जाएंगी, 10 की घाते माइनस की 16, माइनस की 12 माइनस की 4 कितनी हो जाएगी, माइनस की 16। और ये 10 की घात माइनस की 5 नीचे ऊपर जाएगी, काय हो जाएगी, 10 की घाते प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घाते प्लस की 5। तो माइनस की 16 में प्लस की 5 जब ऐड कर देंगे तो माइनस की कितनी बचेगी, 11। तो लिख सकते हैं C बराबर सकते हैं C बराबर 35/4, ये आपको हो गया, गुणा 10 की घाते माइनस की 11। धारिता इसका मात्रक क्या हो जाता है, फैरड हो जाता है। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक अंक आगे दशमलव हो जाएगा, एक घात प्लस हो जाएगी तो माइनस की 11 प्लस की 1 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लिख लेंगे 3.54 गुणा 10 की घाते माइनस का 10 फैरड, ये आपका हो जाएगा। ये हमारा किसका मान निकल आया, धारिता का मान निकल आया। अब बच्चों जब धारिता का मान निकल आया तो हम आवेश दिया गया तो क्या विभव का मान नहीं निकाल लेंगे, तो विभव बराबर लिख लेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। तो बच्चों Q का मान कितना दिया गया है, ये रखा हुआ 3.54 गुणा 10 की घाते माइनस का 6, ये दिया गया अपान में। धारिता कितनी निकली, 3.54 गुणा 10 की घाते माइनस का 10, इससे ये कट जाएगा, एक बार जाएगा, 10 की घाते माइनस का 10 नीचे ऊपर जाएगी, काय हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की 10 में माइनस 6 जाएगी तो प्लस की 4 बच जाएगी। तो V बराबर आपको हो जाएगा 1 गुणा 10 की घाते प्लस का 4। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट लिख सकते हैं, 10 की घाते प्लस की 4। ये आपका आ गया विभव का मान जब उनके बीच की दूरी या अंतराल कितना दिया गया था, 0.025 दिया गया था। बच्चों ये आ गया। अब इसके बाद में उसने कहा है
यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। बच्चों आपसे नया विभवांतर पूछा गया है जब इनके बीच की दूरी कितनी कर दी गई, 0.05 कर दी गई। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं पहले हमें दूरी कितनी दी गई थी, 0.025। अब इससे बढ़ा करके ये कर दी गई है, यानी ये दूरी से जस्ट दोगुनी है। इसमें अगर 2 का गुणा करें, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 1 5, 0.0 यानी ये 0.05 दी गई, यानी इसकी दोगुनी कर दी गई, दूरी क्या बढ़ा दी गई। तो बच्चों हमने बताया था, ये आपका सूत्र लिखा है कि दूरी जब हम बढ़ा देंगे, दूरी जब हम इसका बढ़ा देंगे तो धारिता का मान कम हो जाएगा, और जब धारिता इंक्रीज हो जाएगी, धारिता का मान डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब धारिता का मान कम हो जाएगा तो हम धारिता का मान जब यहाँ रखेंगे तो कम मान रखेंगे तो विभव का मान बढ़ जाएगा। विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। या आप करना चाहते हो तो इसमें 2 से भाग कर दो, जो मान कम आएगा उसका करोगे, यानी जस्ट दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो विभव नया विभव आएगा वो उसके विभव से दोगुना हो जाएगा। यदि आप करना चाहते हो तो हम एक बार बता देते हैं एक और आपको इसे से। बच्चों क्या, अब अंतराल यानी दूरी बढ़ाने पर अब दूरी कितनी हो गई, d बराबर 0.05 सेंटीमीटर दी गई। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तुरंत मीटर में, तो 0.05 गुणा 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब वही हम धारिता का मान पहले निकालेंगे, तो धारिता C बराबर होती क्या, एप्सिलॉन नॉट A/d। तो रखेंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ 8.85 गुणा 10⁻²। क्षेत्रफल आपको दिया गया 100 गुणा 10⁻⁻⁴, और d का मान कितना दिया गया, 0.05 गुणा 10⁻⁻²। आप देखेंगे लिखना चाहते तो 2 अंक पीछे करो, 10⁻⁻⁴ हो जाएगी। ऐसे लिख लो इसको। क्या करेंगे, ये 2 अंक आगे दशमलव पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। 4 मीटर। 2 अंक पीछे जाएगा, माइनस करेंगे, -2 में -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुणा 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कट जाएगा। 5 से इसको काटना चाहते काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे 38 हो गए, 5 दशमलव लगा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 3 बचा 38 हो गए, 5 सत्ते 35, 3 बचा 35 हो गए, 5 सत्ते 35। ये आपका आ गया कितना, C बराबर 1.77 गुणा 10⁻⁻12 और 2 जीरो मिलकर यानी प्लस की 10 और हो जाएगी, तो 10 कितनी हो जाएगी, -10 और फैराड। ये आपका निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, विभव जो नया विभव उसका मान निकालेंगे, उसको मान सकते हैं V' बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो V' बराबर Q का मान कितना दिया गया, ये दिया गया 3.54 गुणा 10⁻⁻6 और अपान में C का मान कितना निकला, 1.77 गुणा 10⁻⁻10। काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 177 2 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट है, दोगुना हो जाएगा। पहले बच्चों हमने इसकी कंडीशन कुछ कराई थी तो उसमें बताया था, यदि दूरी बढ़ाने से विभव का मान बढ़ता है तो धारिता का मान घटेगा। दूरी बढ़ाने से यदि धारिता का मान घटता है तो विभव का मान बढ़ेगा, बच्चों बताया था। तो इस तरीके से आपका ये मान हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में 2016 में पूछा गया था। देखें बच्चों, नेक्स्ट 2016 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा, धातु की 2 गोलियों की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। दोनों जो गोली चालक हैं उनको जोड़ने पर उसका जो विभव का मान होगा, उभयनिष्ठ विभव का मान होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों 2 गोली चालक, एक गोली है, हमने एक विलगत गोली चालक की धारिता आपको निकाली। तो विलगत गोली चालक की जो धारिता होती है वो बच्चों C बराबर क्या होती बताई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A।
तो ये आपकी विलगत गोली चालक यानी गोली चालक की धारिता होगी। तो हमारी कितनी गोली है, 2 गोलियां हैं, तो ये हमने एक मान ली पहले वाली की और एक दूसरे वाले की धारिता हमने मान ली क्या बच्चों, C2 है। तो हमें तुल्य विभव ज्ञात करना है, टोटल विभव यानी टोटल आवेश अपान टोटल धारिता। और टोटल आवेश आपके प्रत्येक यानी 2 आवेश दिए गए Q1 और Q2, तो आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस का Q2, और धारिताएं दोनों गोली चालक की धारिताएं C1 और C2, तो C1 प्लस का C2 हो जाएगा। तो ये आपका उभयनिष्ठ विभव निकल आएगा। तो हमें आवेश का मान तो ज्ञात है, दिया गया है Q1 और Q2 बराबर 75 माइक्रोकूलम, और हमें क्या धारिताओं का मान ज्ञात करना। तो दोनों गोली चालक जो है गोली है उनकी हमें धारिताएं अलग अलग निकालनी है। तो बच्चों हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपको दिया गया विलगत गोली चालक की धारिता के लिए। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो गोली चालक की त्रिज्या वो 18 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के उसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मीटर, 10 की घाते -2, तो 10 की घाते -2 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो 10 की घाते -2 हो जाएगा। और इसमें करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 27 गुणा 10 की घाते -2 मीटर हो जाएगा, 10 की घाते -2 से गुणा कर दिया जाएगा। और आवेश आपको दिया गया है कितना, 75 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में जब चेंज करेंगे तो 75 और माइक्रोकूलम की कितना होता है 10 की घाते -6 और आपका कूलम हो जाएगा। अब हमें क्या है, पहली जो गोली चालक है उसकी धारिता निकालेंगे। तो पहली गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता तो उसकी मान ली हमने C1 है, तो C1 बराबर निकालेंगे। C1 बराबर देखो बच्चों 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें नहीं मालूम होता, लेकिन हमें इसका मान मालूम होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया। और इसका मान होता कितना है, क्या बताया था, 9 गुणा 10 की घाते 9 ये होता है। यदि हम इसको पलट दें तो इसको पलट, यदि इसके नीचे हमने 1 मान लिया, इसको ऊपर पहुंचा दिया तो 1 नीचे आ जाएगा, यानी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बटे 1 किया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी 9 गुणा 10 की घाते 9 हो जाएगा। यानी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा, 1/9 गुणा 10 की घाते 9 रखेंगे, 1/9 गुणा 10 की घाते 9 इसका मान हो गया पूरे का। और ए का मान कितना दिया गया है, 18 गुणा 10 की घाते -2। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 10 की घात प्लस की 9 है, ऊपर जाएगी काहे की माइनस की 9 हो जाएगी, तो -2 में -9 जब हो जाएगा तो -11 हो जाएगी। तो लिखेंगे C1 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणा 10 की घाते -11 फैरड। ये आपका पहली जो गोली है उसकी धारिता निकल आई। अब बच्चों इसी प्रकार हम दूसरी गोली जो है उसकी धारिता निकालेंगे। तो दूसरी गोली की धारिता जब निकालेंगे तो बच्चों वो क्या हो जाएगा C2, तो C2 बराबर क्या यही रहेगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और A1 यहाँ पर क्या है, ये धारिता इसकी त्रिज्या जो त्रिज्या है वो कितनी है A1 है, और इसकी क्या हो जाएगी A2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो C2 बराबर इसका मान क्या बताया, अभी बताया, ये कितना दिया गया 1/9 गुणा 10 की घाते 9, बच्चों आसानी से निकाल सकते हो। और A2 का मान कितना दिया गया 27 गुणा 10 की घाते -2, 9 तिया 27 यानी 3 गया। C2 बराबर 3 गुणा 10 की घाते -2 है ये, और प्लस की यानी 10 की घाते 9 जो है ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो -2 और -9 मिलकर कितनी हो जाएगी 10 की घाते -11, और धारिता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा फैरड आपका निकल आया। आपको आवेश दिया गया है तो क्या बच्चों उभयनिष्ठ धारिता नहीं निकाल पाएंगे, जानेंगे। क्या बच्चों अब क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव। तो निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। बच्चों हमने क्या बताया था, जो टोटल आवेश है, कुल आवेश और कुल धारिता जो होगी आपकी C, तो आवेश क्या Q1 Q2 हमने बताया, तो V बराबर लिख सकते हो Q1 प्लस का Q2 अपान C1 प्लस का C2, ये हो गया। तो V बराबर Q1 का मान कितना निकला 75 गुणा 10 की घाते -6 प्लस Q2 का मान सेम है 75 गुणा 10 की घाते -6 बटे धारिता का मान कितना निकला है, पहले वाली धारिता कितनी दी गई 2 गुणा 10 की घाते -11 और प्लस दूसरी वाले 3 गुणा 10 की घाते -11। ऊपर से देखेंगे 75 गुणा 10 की घाते -6 कॉमन कर लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, या 10 की घाते -6
देखेंगे इसकी घात बराबर इसकी 75 75 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगी। ये करना चाहते तो 10 की घात माइनस 6 बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस का 75। नीचे से कितना 10 की घात माइनस 11 कर लेंगे काम 10 की घात माइनस 11 बाहर कर लेंगे तो 2 प्लस का 3। देखेंगे v बराबर 10 की घात माइनस की 11 है ऊपर जाएगी काय हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इधर देखेंगे 10 की घात माइनस की 11 काहे की है इधर माइनस में है ऊपर जाएगी काय हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ऊपर 10 की घात माइनस 6 है तो प्लस की 11 में जो माइनस 6 कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 की घात 5 हो जाएगी। करना चाहते हो कर सकते हो तो लिख सकते हो 10 की घात प्लस की 5 ऊपर 75 75 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150 बटे 2 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 कितना आ गया 30 हो गया। तो v बराबर लिखेंगे 30 गुणा 10 की घात 5 यहाँ पर दशमलव लगाएंगे यदि तो एक घात और जोड़ देंगे तो v बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 6 और विभव का मतलब क्या है वोल्ट कितना है वोल्ट। तो आपका इस प्रकार बच्चों जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो हमने करा दिए। अभी आपके और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।